हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई नो क्लियर फैमिली। अर्पिता एक हफ्ते से देख रही थी उसका 9 साल का बेटा वंश आजकल बहुत खुश रहता है। नहीं तो जब भी मैं ऑफिस से आती कभी उदास बैठा मिलता, कभी सोता हुआ, पर अब तो एनर्जी से भरपूर मिलता है। उसके बदलाव का कारण समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे मन में सुकून था। नहीं तो कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी वजह से ना मैं नौकरी करती, ना मेरा बेटा अकेला रहता और ना ही इतना उदास रहता। 6 महीने पहले ही हमारी मेड चली गई थी। उसके साथ तो मेरा बेटा बचपन से रहता था। वह इसका पूरा ध्यान रखती थी। उसके जाने के बाद हमने कोई फुल टाइम मेड नहीं रखी, क्योंकि यह स्कूल जाने लग गया था। मेरा ऑफिस पास में था। मैं लंच टाइम में आकर इसको घर पर खाना खिलाकर छोड़ जाती थी। उसे समझा दिया था दरवाज़ा कैसे बंद करना है। वह रात को अपने पति राहुल से कहती है, आप देख रहे हो वंश में कितना बदलाव आया है। आजकल कितना खुश रहता है। मैंने उसको नया वीडियो गेम ला कर दिया है। और उस दिन वह तुम्हारा दोस्त है जो अपने आप को बहुत बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट समझता है, कह रहा था बच्चों को अपनों के साथ की जरूरत है। आजकल यह समस्या बहुत बच्चों के साथ हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर फैमिली होना। पहले के ज़माने में दादा दादी नाना नानी होते थे, परिवार में जो बच्चों का ध्यान रखते थे। अब बताओ मेरा बेटा कैसे खुश है। कभी मिलेंगे तो पूछूंगी। सुबह अपने बेटे से कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर नाश्ता करने चलेंगे। तो वह कहता है, नहीं मुझे तो आलू के परांठे खाने हैं। पर अर्पिता को खाना बनाने में बहुत आलस आता था। बेटा चलो न बाहर नाश्ता करके आएंगे। इतने में उनकी डोरबेल बजती है। अर्पिता गेट खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग महिला और रिंकू खड़ा था। अरे रिंकू, तुम सुबह सुबह। आंटी जी है, मेरी दादी है। इतने में वंश गेट पर आ जाता है। दादी, हाँ बेटा, हमें आलू के परांठे पसंद है ना, बनाए थे तो तुम्हारे लिए ले आई। वंश उनका हाथ पकड़ कर अंदर ले आता। मम्मी, ये दादी है, गांव से आई है। कुछ दिन पहले भी वंश के लिए 2 आलू के परांठे, घर का मक्खन और एक गिलास दूध लाई थी। मैंने ध्यान से देखा, वंश बड़े मज़े से नाश्ता कर रहा था। अब मेरी समझ में आ रहा था कुछ दिनों से वंश इतना खुश क्यों है। राहुल मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने उनसे चाय के लिए पूछा तो वह कहने लगी, अभी पीकर आई हूँ। उसको नाश्ता करवा कर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने वंश से पूछा तो उसने बताया, आपके जाने के बाद मैं उनके पास खेलता हूँ। वह मुझे बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, और जो रिंकू के लिए बनाती हैं मुझे भी बड़े प्यार से खिलाती हैं। मम्मी, दादी जी कुछ दिन पहले गांव से आई हैं। एक दिन मैं गेट खोलकर खड़ा था तो उन्होंने मुझे देख लिया और अपने पास बुलाया। अब तो वे मुझे हर रोज़ बुला लेती हैं। मम्मी, आप मेरे दादाजी दादी जी को भी गांव से बुला लो। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। तो मैं अंदर अपने कमरे में चली जाती हूँ। राहुल मुझे कितनी बार कह चुका है था कि गांव से मम्मी पापा को बुला लेते हैं, वहाँ पर वो ये दोनों के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ पर वंश, जब से शादी हुई थी अर्पिता यहाँ शहर में अपने पति के साथ अकेली रहती थी। फिर वंश हो गया। उसे अपने हिसाब से रहने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए डर लगता था कहीं सासू माँ के आने पर उसकी आज़ादी ना छीन जाए। पर अब उसे समझ में आ रहा था बच्चों के लिए बड़ों की छत्र छाया कितनी ज़रूरी होती है। और उसने अपना मन बना लिया था कि वह कल ही जाकर अपने सास और ससुर को गांव से लेकर आएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।